रोहित शर्मा की देखें, लॉन्ग नॉट टू लॉन्ग अगो, हार्डली 30 days, 20 days, 15 days back, 20 days back, people were writing off Mr. Rohit Sharma. Everybody was bashing कि ये खत्म हो गया, कब आएंगे बल्ले से रन, कप्तानी ऐसे तो नहीं मिलती, कप्तानी का क्या फायदा है, तो भाईजान दूसरा 100 ले लीजिए। लेकिन आज जिस तरह दिन का आगाज हुआ कि शुएब बशीर के पहले ओवर में रोहित शर्मा ने चौका मारा, छक्का मारा, अगले एंड से आया जिमी एंडरसन, शुभमन गिल ने चौका मारा और छक्का मारा, और ऐसा लग रहा था कि दोनों बैटर्स के बीच में रेस है, कप्तान के बीच में और शुभमन गिल के बीच में रेस है। चौके पे चौके, छक्के पड़ रहे हैं, बशीर साहब आ रहे हैं, मार खा रहे हैं, जो आ रहा है, जो इनके हथे चढ़ रहा है। रिजवान साहब, हालत ये है इंग्लैंड की कि वो कह रहे हैं 1000 लेने, 1000 रन ले लो, 800 लेने, 800 लो, हमारी जान छोड़ो। मैं आपको सही बता रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज जो है ये इतनी खौफनाक हद तक गिरा दी है इन्होंने, तहस नहस के खेल रहे हैं। फिटनेस की इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, वो उन्होंने दिखा दी। एशिया कप वो जीतता है, फाइनल वो खेलता है, वर्ल्ड कप का अनफॉर्चुनेट रह जाता है, उसके बैट्समैन नहीं कर पाते उस विकेट पर उतना अच्छा। उसके बाद आप देखें कि रोहित शर्मा ने इन बच्चों के साथ जीतने के बाद आज धर्मशाला में चारों शाने चित कर दिया, फ्रंट से लीड कर रहा है रोहित शर्मा। ये होता है कप्तान, यही मैं बात करता हूं यहां के नाम नेहाद किंग क्वीन वालों को। लेकिन बैसबॉल की क्या बात करें यार, बैसबॉल खेलनी आई थी इंग्लैंड ने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में 27 छक्के मारे हैं। 26 छक्के तो सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने अकेले ने मारे हुए, 69 छक्के तो टीम इंडिया ने ऑल टुगेदर मारे हुए। टीम इंडिया ने बर्बाद करके रख दिया आज, यानी किसी बॉलर को नहीं बख्शा। चाहे मार्कवुड का 7 ओवर का स्पेल करवाया बेन स्टोक्स ने, ऑल्टरनेटिव फील्ड उसके ऊपर ले ली। लेकिन वुड क्या देखे, टेस्ट मैच देख रहे हैं, वनडे देख रहे हैं, 7 रन की औसत से शायद वुड कभी ना दे वनडे में, और वो 6.25 से भी ऊपर की औसत से अच्छे क्वालिटी बॉलर में कन्वर्ट करता है। देखें कुलदीप की 5 विकेटें सराखों पे प्लान के मुताबिक बॉल की। बट मैं एक मैसेज दे दूं नासिर हुसैन को, माइकल वॉन को, ये क्रिकेट की बेवा कहता हूं मैं इसे, ये क्रिकेट की बेवा है। ये लोग असल में जो है किसी की भी कड़ाई में अपने पकोड़े तलने निकले हुए होते हैं मार्केट में। मैं अब आपको ये बता दूं कि रोहित शर्मा से बड़ा कप्तान इस वक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं दावे से कहता हूं जो टीम लेके वो इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट को दफना रहा है ना भारत में, वो टीम अगर मैंने पैट कमिंस को भी दे दी, कमिंस इनिंग से हार जाएगा टेस्ट मैच। रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या खूबसूरत सेशन आज सुबह टीम इंडिया ने खेला। इन दोनों ने खेला पॉजिटिव क्रिकेट ऑल अराउंड, रिजिलियंट, डिटर्मिनेशन, एक हंगर नजर आ रही है रन्स करने की, और सिर्फ हंगर के साथ साथ एक आपके पास प्रोसेस है कि हाउ यू गो अबाउट द प्रोसीडिंग्स। आप क्या कैरीड अवे तो नहीं हो जाए कि ओवरनाइट स्कोर हमने 129 पे 1 विकेट नुकसान पे हम खड़े हुए हैं, 9 विकेटें हमारे हाथ में हैं, हमने नॉट सो वेरी हेल्पफुल विकेट पिच फॉर द बॉलर्स के ऊपर हमने 218 पे इंग्लैंड को आउट कर लिया है। सो कभी कभार जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो आप कैरीड अवे हो जाते हैं, आप ब्लू शॉट्स खेलते हैं। लेकिन आज जिस तरह दिन का आगाज हुआ कि शुएब बशीर के पहले ओवर में रोहित शर्मा ने चौका मारा, छक्का मारा, अगले एंड से आया जिमी एंडरसन, शुभमन गिल ने चौका मारा और छक्का मारा, और ऐसा लग रहा था कि दोनों बैटर्स के बीच में रेस है, कप्तान के बीच में और शुभमन गिल के बीच में रेस है कि पहले 50 पे कौन पहुंचेगा, फिर सेंचुरी पे कौन पहुंचेगा। क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली आज शुभमन गिल ने कि कप्तान रोहित शर्मा, हालांकि कप्तान रोहित शर्मा जो इस सीरीज से पहले काफी तनकीद में थे, 400 से ऊपर रन इस सीरीज में बना चुके हैं, 9 इनिंग्स के अंदर अभी भी 1 इनिंग्स बाकी है। शुभमन गिल 450 रन ऑलरेडी इस इनिंग्स इस टेस्ट सीरीज में बना चुका है, 700 रन यशस्वी जायसवाल बना के बैठा हुआ है। सो अगर मैं इंडिया के टॉप 3 को देखूं तो तकरीबन लगभग 1600 रन बना के बैठे हुए हैं। ये तीनों जो टॉप ऑर्डर हैं ये काफी अंडर रेडार थे, काफी क्रिटिसिज्म थी, काफी क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क था कि किस तरह ये बैसबॉल अप्रोच के सामने खड़े होंगे। लेकिन बैसबॉल की क्या बात करें यार, बैसबॉल खेलनी आई थी इंग्लैंड ने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में 27 छक्के मारे हैं। 26 छक्के तो सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने अकेले ने मारे हुए, 69 छक्के तो टीम इंडिया ने ऑल टुगेदर मारे हुए। टीम इंडिया ने बर्बाद करके रख दिया आज, यानी किसी बॉलर को नहीं बख्शा। चाहे मार्कवुड का 7 ओवर का स्पेल करवाया बेन स्टोक्स ने, ऑल्टरनेटिव फील्ड उसके ऊपर ले ली, लेकिन मेरे ख्याल से रोहित शर्मा और शुभमन गिल इतने फोकस्ड होकर आज आए थे कि उन दोनों ने बेन स्टोक्स एंड कंपनी को कोई ऐसा
मार्जिन नहीं दिया। शायद वो एक शुएब बशीर के बीच में एक लीडिंग एज था, जैक क्रॉली, जो कि वो पूरा नहीं आया कैच के ऊपर। उसके अलावा आप रोहित शर्मा की देखें, लॉन्ग नॉट टू लॉन्ग अगो, हार्डली 30 days, 20 days, 15 days back, 20 days back, people were writing off Mr. Rohit Sharma. Everybody was bashing कि ये खत्म हो गया, कब आएंगे बल्ले से रन, कप्तानी ऐसे तो नहीं मिलती, कप्तानी का क्या फायदा है। तो भाईजान दूसरा 100 ले लीजिए, 50 भी आ चुका है। अब आप बताइए कि कप्तानी का प्रेशर है। और देखिए एक बात मैंने कल भी की, आप स्कोर बोर्ड पे अच्छे रन डालेंगे। अब आज देखिए 129 रन आए हैं 30 ओवरों में, 129 रन, 46 रन की लीड हो गई है, 160 रन की पार्टनरशिप है, 160 रन की पार्टनरशिप है। और बल्क ऑफ स्कोरिंग इज डन बाय मिस्टर गिल। मिस्टर गिल जिस तरह वुड को मारा और एंडरसन को छक्का, हालांकि एंडरसन के ओवरऑल अभी भी बड़े रिस्पेक्टेबल है अपना फिगर्स, लेकिन वुड क्या देखे, टेस्ट मैच देख रहे हैं, वनडे देख रहे हैं, 7 रन की औसत से शायद वुड कभी ना दे वनडे में, और वो 6.25 से भी ऊपर की औसत से चौके पे चौके छक्के पड़ रहे हैं। बशीर साहब आ रहे हैं, मार खा रहे हैं, जो आ रहा है, जो इनके हथे चढ़ रहा है। रिजवान साहब, हालत ये है इंग्लैंड की कि वो कह रहे हैं 1000 लेने, 1000 रन ले लो, 800 लेने, 800 लो, हमारी जान छोड़ो। मैं आपको सही बता रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज जो है ये इतनी खौफनाक हद तक गिरा दी है, इन्होंने तहस नहस कर दिया। एंड यू नेवर नो, कहीं बेन स्टोक्स के जी के आई रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बड़ी हारना कोई कमाल नहीं होता, हारती हैं टीमें, जीतती हैं टीमें, लेकिन ये मोरल डेंटिंग, ये तो इनकी जो अना थी, ईगो थी। मैंने आपको बार बार इस टेस्ट सीरीज के दौरान कहा था एक लफ्ज कि इनकी अना के साथ खेलें, इनकी ईगो का तोड़ मोड़ दें। तो भाईजान ये तो ये हो रहा है, दोनों के शानदार 100 है, लेकिन रोहित शर्मा का जो 100 है वो मेरे नजदीक बहुत स्पेशल जो है 100 है, वो इसलिए ही वॉज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर, ही वॉज डन एंड डस्टेड बाय फ्यू। मैंने आपको एक सवाल आपने 2 दिन पहले भी किया था कि लोग कह रहे हैं धर्मशाला में इंग्लैंड फेवरेट है और इंग्लैंड अब जीत जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि रोहित शर्मा ने जिस तरह नौजवान लड़कों के साथ ये सीरीज जीती है, तो सीरीज जब आप जीत जाते हैं ना तो नौजवान लड़कों का कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। कुलदीप यादव ने 5 विकेटें ली, अश्विन ने भी विकेट्स कॉलम में अपनी जगह बनाई, 1.25 टेस्ट खेल लें, 24 रन के अंदर वो पर विकेट ले लेते हैं। मुझे तो ऐसे ऑफ स्पिनर्स दुनिया में तलाश है कि अश्विन और नेथन लाइन जैसे लोग अब दुनिया में कब पैदा होंगे। तो बहुत बड़ा बॉलर है अश्विन, उसने अपनी सभी टेस्ट में याद भी किया कि विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा ये सब मेरे बैट पैड स्लिप में खड़े रहते थे, तो मैं इनको कभी नहीं भुला सकता सभी टेस्ट पर। और आज अगर आप खेल को पढ़ें, कुलदीप यादव व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अहम आदमी है इंडिया का, और अब उसे टेस्ट में भी डाला। देखें, आपको मैं शुरू में पीएसएल से कनेक्ट करके भी 1-2 बातें बता रहा था कि वेयर इज सुफियान मुकीम इन पाकिस्तान सुपर लीग, वो भी लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, रिस्ट स्पिनर, उसका गुगली भी होता है। तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर मॉडर्न डे क्रिकेट में इतना जरूरी है। अगर कोई अपने मुल्क की टीम ऊपर ले जाना चाहता है तो वो एक एवरेज लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को अच्छे क्वालिटी बॉलर में कन्वर्ट करता है। देखें, कुलदीप की 5 विकेटें सराखों पे प्लान के मुताबिक बॉल की। बट मैं एक मैसेज दे दूं नासिर हुसैन को, माइकल वॉन को, ये क्रिकेट की बेवा कहता हूं मैं इसे, ये क्रिकेट की बेवा है। ये लोग असल में जो है किसी की भी कड़ाई में अपने पकोड़े तलने निकले हुए होते हैं मार्केट में। मैं अब आपको ये बता दूं कि रोहित शर्मा से बड़ा कप्तान इस वक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, जो टीम लेके वो इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट को दफना रहा है ना भारत में, वो टीम अगर मैंने पैट कमिंस को भी दे दी, कमिंस इनिंग से हार जाएगा टेस्ट मैच। अच्छा, ये कितना बड़ा एक माइलस्टोन है कि अश्विन अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं। आपको लगता है कि अगर उनकी फिटनेस मेंटेन रहेगी तो 500 विकेट तो ले चुके हैं, 600 विकेट्स भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, अश्विन जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। इन दिनों अगर आप उसके एक्शन और मोमेंटम की बात करें तो यकीनन 1 साल पहले का अश्विन और आज के अश्विन में थोड़ा सा फर्क आ गया है। बट बिलीव मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा ये काम है ना, मैं ऐसे घोल के पिया हुआ हूं, मेरे जहन में कुछ 40-50 अभी बात करते करते अश्विन के मैचेस आ जाते हैं
यार उसका तूती बोलते हुए देखा है मैंने, नॉट ओनली इन इंडिया। मैं वो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जिसे सबसे ऊपर टेस्ट सीरीज रेट किया आईसीसी ने डेकेड की, ठीक है ना, बाकी पाकिस्तान और उनका इंडिया वाला अलग आया, तो उस सीरीज में भी अश्विन ने वो कमबैक इंडिया का 36 पे आउट होने के बाद स्टार्ट करवाया था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में विराट चले गए थे, रहाणे वॉज कैप्टन, 11वें ओवर में अश्विन इंट्रोड्यूस हुए थे, ही गॉट रिड ऑफ स्मिथ, लबुशेंग, वहां से इंडिया ने मुड़ के नहीं देखा और फिर अश्विन जो है खराब कमर लेके खड़े भी हुए, सिडनी में टेस्ट बचाया और गाबा में जिस तरह इंडिया ने वो सीरीज अपने यूथ से, मैं एक बात देख रहा हूं 3 साल से, जब जब इंडिया अंडर स्ट्रेंथ होती है ये उठ के झपट लेते हैं। वजह क्या है? क्रिकेटिंग सिस्टम, रणजी ट्रॉफी। लेकिन बीच में बहुत क्रिटिसाइज हुए रोहित शर्मा, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा जैसा कैप्टन ही कोई नहीं है। जी देखें 10 मैच लगातार वर्ल्ड कप के ना, अगर कोई जीत जाए भारत में खड़े होके, इंडियन पिचेस ऐसी होती हैं, एक मैच में आपका ऑफ डे आता है, इतनी मार लगती है, इतनी मार लगती है, आप हार जाते हो। 10 मैच, 11वें मैच में डे टाइम पर वो काली मिट्टी की विकेट वो आड़े आई। अगर वो एक इवन प्लेसिड बैटिंग विकेट होती, मैं कहता हूं कि अगर इंडिया उस पर 330 कर देता तो ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाता। अभी रोहित शर्मा 50 करके खेल रहे हैं, फिटनेस की इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, वो उन्होंने दिखा दी। एशिया कप वो जीतता है, फाइनल वो खेलता है, वर्ल्ड कप का अनफॉर्चुनेट रह जाता है, उसके बैट्समैन नहीं कर पाते उस विकेट पर उतना अच्छा। उसके बाद आप देखें कि रोहित शर्मा ने इन बच्चों के साथ जीतने के बाद आज धर्मशाला में चारों शाने चित कर दिया, फ्रंट से लीड कर रहा है रोहित शर्मा। ये होता है कप्तान, यही मैं बात करता हूं, यहां के नाम नेहाद किंग क्वीन